और जनता ने ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी देख लिया और मुद्दे खत्म होंगे तो विकास की गति बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा, देश चमकेगा। जो बात करें 70 साल में जो कभी देश झुक ना पाया वो देश आज नतमस्तक हो रहा है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा। जनता जानती है, जनता ने हर एक चीज पहले को जांचा परखा है और जनता जनार्दन जनता देखेगी। जनता क्या लग रहा है आपको, जनता इतनी इस बार जो है 2024 में कितनी सीटें देगी? देखिए सीटें जनता दे पूर्ण बहुमत से। भारतीय जनता पार्टी को 2 बार संसद में पहुंचाने का काम जनता जनार्दन ने किया, तो अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान को पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा। और जो बात करते हैं महंगाई की, देख 10 रुपए के जो ठेले पर चाय बेचता उसका अपमान करते 250 रुपए की चाय के पीकर 5 स्टार में उनका मजा करते। जो कहते थे हाय हाय महंगाई, जब किसान के 250 रुपए टमाटर बिकते हैं तो 17,000 रुपये रूम में बैठकर महंगाई की बात करें। आज किसानों के जो टमाटर आलू बिक रहे हैं उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। कहाँ गए वे विपक्षी चेहरे, कहाँ गए किसान नेता, आज क्यों नहीं खड़े हो रहे? आज जो बात करते थे विपक्ष में हाय हाय महंगाई, तो आज उनकी सूद लेने वाला कौन है? क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भी अपनी कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे? इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में और लोगों से उनकी राय जानेंगे। आखिर क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर कोई और ही उस कुर्सी पर होगा? देखिए देश की जनता कमल का फूल का निशान है, चेहरा मोदी जी हैं। जो 60% इस देश में 4 मजहब 36 बिरादरी वास करती हैं और जो 60% लोग आप जैसे पत्रकार बंधु जब सर्वे करते हैं उनके पास जाते हैं तो वही लोग कमल के फूल के निशान को और मोदी जी के चेहरे को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम करते हैं। तो इसमें जनता का श्रेय, जो जनता का मान सम्मान और देश में विकास की जो गति है, जो 50 सालों में कार्य न हुए जो आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो उसके उसमें बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी तीसरी बार जनता जिताएगी। और लोकतंत्र की भगवान जनता है, जनता ने ठाना है 2014 में कमल के फूल को निशान को मोर लगाकर मोदी को चेहरा मानकर सत्ता दी। 19 में यही दिया, जो मोदी जी ने कमल का निशान और चेहरा मोदी जी को कमल का बटन का फूल का बटन। अब 2024 में भी जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का जो मान सम्मान, और कोरोना काल में जिस तरह से जब अपने देश को संभाल कर विदेश से तो धमक जमाई और जो आज विश्व के पटल पर भारत का तिरंगा आन बान शान से लहरा रहा है, तो इसके लिए जनता विश्वास है, जनता ने जांचा है, परखा है और जनता ने ठाना है। जनता लोकतंत्र की भगवान है और चुनाव मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? देखिए मुद्दे हमारे देश में कभी खत्म नहीं होते। मुद्दे खत्म किए हैं। ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो 50 साल से 400 सीटें देने पर उनका वजूद नहीं था, जो उनकी दृढ़ इच्छा नहीं थी, मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया, 300 सीटें जनता ने दी और जनता के आशीर्वाद से और जनता के प्यार से 370 खत्म हुई। राम मंदिर का मुद्दा जनता के आशीर्वाद से मोदी जी को मिला तो उनको खत्म किया। और जो बात कर रहे हैं ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म किया जनता के आशीर्वाद से, जनता ने उसके ट्रिपल तलाक, तो मुद्दे खत्म हो गए, देश के विकास बढ़ेंगे। आज जंजाल बिछ रहा है, जहाँ तक कल्पना नहीं की थी, सोच नहीं थी, वहाँ तक रेलवे लाइन बिछ चुकी है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रेलवे लाइन का जंजाल बिछ चुका है। जो सड़कों का गडकरी जी ने जंजाल बिछाया है उससे कनेक्टिविटी बढ़ी है। रोजगार की बात, समुद्र का जो पहलुओं का आना जाना चालू हुआ, तो जनता के प्रतिनिधियों और लोकतंत्र के भगवानों ने आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी को। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुद्दे युवाओं का जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है, मुद्रा लोन के तहत युवाओं ने अपने आप को भी सक्षम बनाया और दूसरे भाइयों को बनाया है। और जो बात करते हैं महंगाई की, देख 10 रुपए के जो ठेले पर चाय बेचता उसका अपमान करते 250 रुपए की चाय के पीकर 5 स्टार में उनका मजा करते। जो कहते थे हाय हाय महंगाई, जब किसान के 250 रुपए टमाटर बिकते हैं तो 17,000 रुपये रूम में बैठकर महंगाई की बात करें। आज किसानों के जो टमाटर आलू बिक रहे हैं उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। कहाँ गए वे विपक्षी चेहरे, कहाँ गए किसान नेता, आज क्यों नहीं खड़े हो रहे? आज जो बात करते थे विपक्ष में हाय हाय महंगाई, तो आज उनकी सूद लेने वाला कौन है? जो किसानों ने, जो सैनिकों ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, इस देश को उन्नत किया है, तो मैं उनको शहादत को कभी भूल नहीं सकता। किसानों को अपने आप को पुकारे हम जैसे को छिकाने का काम इस देश का काम किया। जहाँ पर हमारा देश आज़ादी के बाद हमारे देश में अन्न नहीं होता था, लाल बहादुर शास्त्री ने रामलीला मैदान का एक नारा दिया था, जय जवान के जय किसान का। तो हमारे देश में
अनाज उगना पैदा हुआ। आज हमारा देश एक हब है, एक हमारी शक्ति जो देश की तरफ पूरा विश्व, जहाँ पर प्रधानमंत्री ऐसे खड़े होते थे, आज वही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलने को बेताब होता है। तो जो वीजा की एक पासपोर्ट की वैल्यू कहते थे कि गरीब देश का बच्चा है, आज उस बच्चों को जहाँ पर पढ़ने जाता है उसका मान सम्मान 4 गुना चौड़ा होकर खुद कहता मैं भारत का हूँ। तो इसमें भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भारत के युवाओं ने और जो वैज्ञानिकों ने खोज की है, चंद्रयान पर हमारे देश का ग्रह गया है, तो इसमें हमारे वैज्ञानिकों का मान सम्मान बढ़ा, जो दूसरे देशों के लिए काम करते हैं। आज हमारा देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, स्टार्टअप में आगे बढ़ रहा है। तो जनता जानती है, जनता ने हर एक चीज पहलू को जांचा परखा है और जनता जनार्दन जनता देखेगी। जनता क्या लग रहा है आपको, जनता इतनी इस बार जो है 2024 में कितनी सीटें देगी? देखिए, सीटें जनता दे पूर्ण बहुमत से। भारतीय जनता पार्टी को 2 बार संसद में पहुंचाने का काम जनता जनार्दन ने किया, तो अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान को पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा, जनता काम करेगी। बड़े बड़े मुद्दे थे, 3 तलाक था, राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 का, ये मुद्दे तो खत्म होंगे। अब नए मुद्दे क्या रहेंगे? विपक्ष भी दूसरी तरफ कह रहा है कि देश में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, और जो सरकार की आलोचना विपक्ष कर रहा है, 50 साल इसी जनता ने उनको देश की सत्ता संभाली थी, एक एम्स बनाकर दूसरे की नींव नहीं टेक पाए। ये जो 50 सालों में एक पालिका केंद्र बनाकर कहीं दूसरा बना नहीं पाए, तो जनता जानती है आज का विकास में और 50 सालों के कार्य में। जो 400 सीटें होने के बावजूद धारा 370 खत्म नहीं करना है, आज वही धारा 370 300 सीटों में जनता ने दी तो खत्म हुआ। जब मुद्दे खत्म हो गए तो विकास की बात होगी, जो जनता की बात करेगा वो आगे बढ़ेगा। जनता की बात, सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं स्टार्टअप की, सभी युवाओं को जब कंप्यूटर युग को मदरसों से कंप्यूटर युग में उनको आधुनिकीकरण किया जा रहा है, तो किसी को आलोचना नहीं है। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके माँ बाप चाहते थे, तो उनको आज लाइन मिली है, दिशा मिली है। मुसलमान इस देश में 4 मजहब 36 बरादरी वास करती है, तो मुस्लिम ने विश्वास है और मुस्लिम ने हमेशा, अभी परसेंटेज कम है, अभी आने वाला का दायित्व बढ़ेगा। और जनता ने ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी देख लिया, और मुद्दे खत्म होंगे तो विकास की गति बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा, देश चमकेगा। जो बात करें 70 साल में जो कभी देश झुक ना पाया, वो देश आज नतमस्तक हो रहा है, तो हमारे लिए गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दी। 26 दल एक साथ आ गए हैं, कितना प्रभाव रहेगा इनका? देखिए, 26 की जो आप बात कर रहे हैं, जो 26 गठबंधन की बात है, अखिलेश बाबू नाराज हो रहे हैं। ममता बनर्जी कहती है बंगाल ना आना, जो दिल्ली का मुखिया कहता है दिल्ली ना आना, पंजाब ना आना। तो कहाँ 26 दल है, कहाँ विचार है, ना धारा है, तो इसमें कोई बात नहीं। अपने आप को बचाना, जनता के जनार्दन में जाना है तो जाए। जनता ने उनको सबक सिखाया, जनता ने कभी गठबंधन को महत्व नहीं दिया और जनता ने फुल प्रेस का महत्व समझा। तो जनता ने अब देख लिया फुल प्रेस क्या होता है और गठबंधन में क्या होता है। गठबंधन बना अपने परिवार के लिए, अपने राजनीतिक वर्षों से बचाने के लिए, अपने क्षेत्र में अपनी पार्टियों को बचाने के लिए। तो इससे जनता देख चुकी है, जनता समझती है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता आज आर्थिक व्यवस्था से बढ़ चुके हैं। आज टेक्नोलॉजी सबके पास है, आज एक मिनट की खबर जनता रखती है, मीडिया से भी जनता सवाल कर सकती है। और जनता का जो आधुनिकीकरण किया है, तो देश की जनता ने अपने आप को डेवलप कर और जनता की भागीदारी बनाकर उनके सत्ता सौंपी है। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को चेहरा देकर सौंपी है। गठबंधन तो कह रहे हैं हम लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र कहाँ खतरे में था? और लोकतंत्र की जनता भगवान है। भगवान ने तो जनता के भगवान ने उनको मत दिया और बटन दबाया, तो जनता आई है ना, और जनता के प्रतिनिधि ने जनता सेवक बनकर काम किया है। तो जनता का विचार की बात है। मैं वो कह रहा हूँ, महंगाई की बात करते हैं, 250 रुपए की एक चाय पीकर महंगाई की बात करते हैं। जो बात करते हैं बेरोजगारी की, 17 देकर एसी रूम में बैठ के बेरोजगारी की बात करते हैं। तो बात 50 साल इस देश को वर्षों नहीं बढ़ा पाए, इस देश का मान सम्मान नहीं बढ़ाए। जो प्रधानमंत्री होने के बाद पिछली पंक्ति में खड़े होते थे, आज वही देश के प्रधानमंत्री अगली पंक्ति में खड़े होकर जो भी शक्तिशाली राष्ट्र थे उनको सल्यूट करते हैं। तो इस देश का मान सम्मान बढ़ा, तिरंगे की आन बान शान बढ़ी है, तो जनता सब जानती है। एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें मिलेंगी 2024 में? देखिए, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को 2 बार इस देश की लोकतंत्र के भगवान जनता ने दी है, और जनता तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और इसमें जनता का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब की बारी जनता जनार्दन।